हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज आपका टॉपिक रस के अंतर्गत क्या है, भयानक, भीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। ठीक है, क्योंकि इस क्लास 12th, 10th, 11th एंड 9th के लिए इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस में इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपका पहला टॉपिक रहेगा रौद्र रस। देखिए रौद्र रस क्या होता है। रौद्र का स्थायी भाव जो है वो क्या है, क्रोध है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा पढ़िए। क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु अथवा विरोधी को अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, देखिए क्या है, क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, देखिए रौद्र रस होता क्या है, जब आपके प्रति आपका कोई शत्रु अनुचित कार्य करे, ठीक है, विरोधी बातें करे, तो आपको उसके प्रति जो क्रोध आता है वही वहाँ पर ही आपका रौद्र रस होता है। ठीक है, देखिए रौद्र रस का उदाहरण आप ये देख सकते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े। करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ खड़े। करते हुए यह घोषणा वह हो गए उठ खड़े। ठीक है, ये आपका महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत से ये आपका ये लिया गया है, इसका उदाहरण। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपका रस के जो भेद होते हैं उन्हें देखिए। इसमें आलम्बन कौन है, आलम्बन है अभिमन्यु के वध पर कपटी दुराचारी अन्योन को रोका हर्ष प्रकट करना। ठीक है, अन्यान को रोका और हर्ष प्रकट करना। ठीक है, और उद्दीपन कौन है, उद्दीपन है श्री कृष्ण के वचन। ठीक है, उद्दीपन यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अनुभाव कौन है, अर्जुन के बाघ के क्षोभ से जलना, आंखें लाल होना, हाथों का मलना। ठीक है, और संचारी भाव क्या है, उग्रता, आवेद, चपलता आदि। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तो वहाँ पे जो कपटी और दुराचारी वो थे आपके, जो शकुनी मामा और वो थे, तो वहाँ पे वो हंसते हैं। तब श्री कृष्ण वहाँ पे अर्जुन से वचन बोलते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन कौन होगा, श्री कृष्ण हो गए। अनुभाव को हो गया अर्जुन के वाक्य के क्षोभ से जलना। ठीक है, उसके जो क्रोध वो उत्पन्न कर रहा था अर्जुन, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। ठीक है, और संचारी भाव क्या होगा, उग्रता, आवेद, चपलता आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इसे भी आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, और भी इसके कई उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए और देख लीजिए, आप इन्हें एक बार देख लीजिए, जो आपको चलेगा उसे आप याद कर लेंगे या फिर देख लेंगे इनमें से। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका भयानक रस। भयानक रस क्या होता है, देखिए भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है, भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होता है तो वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। देखिए जब भय जैसी स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करते हैं तो भयानक रस होता है। जैसे शेर, चीता, अजगर, बलिष्ठ और निर्जन का भयानक दृष्टि से इत्यादि से भय का अचार होना, इसका स्थायी भाव भय है। ठीक है, जब देखिए इसकी आप सीधी सी परिभाषा दे सकते हैं, इसका स्थायी भाव भय है। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होता है तो वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर भयानक रस होता है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण देखिए, काफ़ी सिंपल सा उदाहरण है इसका। एक और अजगर ही लसे, एक और मृग लाए, विकट बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। ठीक है, ये इसका सिंपल सा उदाहरण है, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए जूम कर देता हूँ इसे, देखिए एक और अजगर ही लखे, एक और मृग राह, विकट बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। ठीक है, इसका ये आप उदाहरण याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो कोई आपका एक विरह रागी होता है, उसको एक तरफ तो चीता दिखाई देता है और एक तरफ अजगर दिखाई देता है, तो वहाँ पर
वहाँ से ये दोहा या चौपाई या जो भी आपका ये उदाहरण है लिया गया है। ठीक है, ये आपका दोहा ही होगा मेरे हिसाब से। देखिए आलम्बन, आलम्बन कौन है यहाँ पे? अजगर और शेर है। ठीक है, अजगर और शेर कौन है? आलम्बन है। ठीक है, और विभाव कौन है? विभाव है उनकी चेष्टाएं। ठीक है, उनकी चेष्टाएं विभाव हैं। और उद्दीपन विभाव कौन है? भटोही, आश्रय मूर्छा है। और अनुभाव संचारी भाव कौन है? त्रास, विरस या आदि, ये हैं। ठीक है, देखिए भयानक रस के अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। देखिए ये रहे, आप इनमें से किसी को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है भीभत्स रस। भीभत्स रस क्या होता है? देखिए भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचय भाव से युक्त होगा तो भीभत्स रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, देखिए जहाँ घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो वहाँ भीभत्स रस होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा ये भी आप याद रख सकते हैं। जहाँ पर घिनौने पदार्थ को देखकर ग्लानि उत्पन्न हो वहाँ पर भीभत्स रस होता है। जैसे युद्ध के पश्चात चारों ओर सब बिखरे हों, अंग आदि कटकर गिरे हों, गिद्ध और कोए सबको नोच नोच रहे हों, तो स्थायी भाव जुगुप्सा है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका इस कंडीशन में युद्ध के पश्चात चारों ओर सब पड़े हों, मतलब लाशें पड़ी हों, अंग आदि कटकर नीचे गिर गए हों, ठीक है, गिद्ध और कोए सबको नोच नोच कर खा रहे हों, तो वहाँ पर आपको ग्लानि उत्पन्न होगी। ग्लानि उत्पन्न होगी तो वहाँ पर आपका भीभत्स रस होगा। ठीक है, देखिए इसका आप उदाहरण ये याद रख सकते हैं। देखिए इसे मैं जूम कर देता हूँ, उदाहरण को आप अच्छे से याद रख सकेंगे इसे। देखिए सुभट शरीर नीरचारी भारी भारी तहाँ सूरन उछाहू कूर कदार डरते हैं, फेरर फेरर फेर फेर फार पेट खात कार कार कंक बालक कोलाहल करत हैं। ठीक है, ये आपको उदाहरण, इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्थायी भाव कौन है? उत्साह है। उत्साह नहीं होगा, इसका स्थायी भाव कौन होगा? यहाँ पे ये मिस्टेक है, उत्साह नहीं होगा, इसका स्थायी भाव कौन होगा? जुगुप्सा होगा। ठीक है, स्थायी भाव कौन होगा? जुगुप्सा होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसे आप जुगुप्सा कर लेंगे। ठीक है, देखिए और आश्रय कौन है? कवि का हृदय है। ठीक है, आश्रय कवि का हृदय है, ये तो ठीक है। आलम्बन है, इसमें वीरों की क्षति विरत सब हैं। ठीक है, उद्दीपन कौन है? सब की दुरावस्था, सिघटना, पेट फटना। ठीक है, ये आदि आपके उद्दीपन है। अनुभाव कौन है? उत्साह, कूद कर डरना, ये सभी आपके अनुभाव हैं। और संचय भाव कौन है? फेंकर फेंकर पेट पर फड़ना। ठीक है, और जीव जंतुओं के सबको हथियारों से मारा मारी। ठीक है, उनका कलह कोलाहल आदि, ये आपके कौन है? संचारी भाव है। ठीक है, देखिए इसके और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से आप किसी को याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए और आगे का है आपका नेक्स्ट टॉपिक है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? देखिए अद्भुत रस जहाँ पर चकित कर देने के दृश्य या प्रसंग के चित्रण से हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। ठीक है, जब अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य है। जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होगा तो अद्भुत रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, जैसे सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेड़ाब सिपाही डर लड़ते थे दूर तिगने उत्साह भरे। ठीक है, यहाँ पे आपका अद्भुत रस है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिया दिखा दिया चढ़ चढ़ गया उतर कर घोड़े से। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है इसका, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए क्या है, एक बार मैं और पढ़ देता हूँ। देखिए ये रहा, देखिए क्षण मार दिया कर घोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से। ठीक है, ये महाराणा प्रताप की जो है वहाँ से ये दोहा लिया गया है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, स्थायी भाव इसका आश्चर्य होगा। आलम्बन आपका सैनिकों का हृदय। ठीक है, आलम्बन आपका सैनिकों का हृदय। उद्दीपन युद्ध करते करते घोड़े से उतरना चढ़ना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अनुभाव सैनिकों का, सेना नायकों का आश्चर्य और नारी की नज़रों से देखना। ठीक है, और संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव हो जाएगा आपका राणा के सैनिकों में गर्व, दुगना उत्साह, उनका रण कौशल, रणभूमि के प्रति अनुराग आदि आदि। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे मैंने आपके लिए इसमें क्वेश्चन भी रखे हैं जिन्हें आप देख के इसके जो उदाहरण भी हैं जिसे आप याद रख सकते हैं, इन्हें आप देख लेना, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट है शांत रस। शांत रस, देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होगा वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति
होगी। ठीक है, देखिए जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण ये रहा देखिए, जीवन जहाँ खत्म हो जाता है, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुँचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सुनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता जीवन वहाँ खत्म हो जाता। ठीक है, ये आपका उदाहरण इसके लिए आप याद रख सकते हैं शांत रस के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, इसे मैं जूम कर देता हूँ और आप अच्छे से पढ़ सकोगे। देखिए जीवन जहाँ खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक वहाँ पहुँचकर जीवन के इस चौराहे पर क्षणभर रुककर शून्य दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता जीवन वहाँ खत्म हो जाता। ठीक है, ये आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, शांत रस के लिए। देखिए इसका स्थायी भाव कौन है, निर्वेद है, आश्रय कवि का हृदय है, आलम्बन पथिक का जीवन है, उद्दीपन जीवन पथ चौराहा शून्य दृष्टि हो जाएगी। ठीक है, अनुभव क्या हो जाएगा, चलते चलते रुकना और शून्य नजरों से पीछे मुड़कर देखना। संचारी भाव क्या हो जाएगा, जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान, सृष्टि के सुनापत और मृत्युबोध आदि। ठीक है, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आती हो स्थायी भाव और विभाव, अनुभव, संचारी भाव, आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, ये आपको अगर समझ में नहीं आते हो तो ये मैंने रस की फर्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, उसे अगर आप देख लोगे तो इन्हें आप आसानी से बता सकोगे। उसे आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या है, वात्सल्य रस देखिए, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, स्नेह है। स्नेह है, जब स्नेह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से युक्त होगा तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होगी। ठीक है, देखिए अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है, इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए इसका उदाहरण आप इसे याद रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा उदाहरण। देखिए ये रहा वात्सल्य रस के लिए, चलत देख ससु मत सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरण रेंगत जननी देख दिखावे, दे रही लो लच जात बहु फिर इतही कु आवे, गिर गिर परत बनत लही घागत सुन मुन मोच करावे। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं, श्री कृष्ण के बचपन का ये वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, देखिए चलत लेख जसुमत सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरण रेंगत जननी देख दिखावे, देहई लो चल जात बहु फिर इतही को आवे, गिर गिर परत बन नहीं लागत सुन मुन सोच करावे। ठीक है, ये आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब श्री कृष्ण चलते चलते जसुमती चलते हैं अपने घुटनों के बल अपने महल में, तो उनकी जो माता जी हैं जसुमती, वो वहाँ पे उन्हें देख कर सुख पाती हैं। ठीक है, ठुमक ठुमक के श्री कृष्ण धरती पर रेंगते रेंगते चलते हैं, जिससे उनकी माता जी सुख पाती हैं। ठीक है, देखते लो चल जात बहु फिर इतही को आवे। ठीक है, चलते चलते वो उनकी श्री माता जी की तरफ भी चलने लगते हैं, गिर गिर परत और गिर भी जाते हैं। ठीक है, और ये आपका वरण नहीं लागत तो मन सोच करावे। ठीक है, उनकी माता जी को सोच भी होता है कि कहीं इनके लग ना जाए। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए स्थायी भाव इसका वत्सलता हो जाएगा। ठीक है, स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह होता है। ठीक है इसका। ठीक है, आश्रय क्या है, यशोदा मैया का हृदय, आलम्बन श्री कृष्ण है, उद्दीपन घुटनों के बल चलना, अपनी परछाई पकड़ने की चेष्टा करना, किलकारी मार कर हंसना। ठीक है, और अनुभव कौन हो जाएगा, खुश होना, दूसरों को देखना, बार बार नंद बाबा को बुला लाना। ठीक है, संचारी भाव कौन हो, ठुमक, किलकारी, चपलता आदि। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए और भी इसके कई उदाहरण हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब नेक्स्ट है आपका भक्ति रस। देखिए भक्ति रस क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव कौन होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव कौन होगा, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, देव विषयक रति। ठीक है, देव विषयक रति आपका स्थायी भाव होगा भक्ति रस का। ठीक है, जब देव विषयक रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से युक्त होगा तो भक्ति रस की निष्पत्ति होगी, वहीं पर आपको भक्ति रस होगा। ठीक है, देखिए जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ पर भक्ति रस होता है, इसका स्थायी भाव देव विषयक रति होता है। ठीक है, देखिए इसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है, इसे आप याद रख सकते हैं। देखिए ये रहा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज में आवे, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ परख्यो दुर्मत कूप खनावे, जिन मधुकर अंजुक रख चौंक्यो क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन
दुहावे, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए और भी इसके काफ़ी उदाहरण आपको नीचे मिल जाएंगे। देखिए ये रहे, पाई हो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूजा पाए जग को सब खुवायो, चरखे ना खुटे कोई चोर, लून दिन दिन बढ़त सवायो, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका। और देखिए यहाँ पर आपको आप इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और आपकी इससे प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इन्हें आप देख लीजिए। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का उदाहरण लिखिए। ठीक है, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। आपका टॉपिक जो था रस, वो एकदम से क्लियर हो चुका है। ठीक है, रस रस आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अलंकार या फिर और कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है।